देखते हैं और वो मुर्गियों के सामने खाना देखती है तो अपनी आंख से छुकर उसे खाने लगती है, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी और म्याओ के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, तो वो अपने अंकल के घर रहती थी। तभी अंकल और आंट आते हैं तो आंट म्याओ को हिट करती है और बोलती है कि चिकन का खाना तुम क्यों खा रही हो। म्याओ बोलती है कि मैं 2 दिन से भूखी हूँ तो मुझे ये खाना दें। आंट बोलती है कि मुर्गी तो अंडे देती है, मगर तुमसे हमें क्या मिलेगा। वो उसे हिट करती है तो बोलती है कि तुम तब तक भूखी रहोगी जब तक मार नहीं जाती। और उसका अंकल पास खड़ा था, मगर वो अपनी वाइफ के सामने बेबस था तो वो उसे बचा नहीं पाता। आंट उसे बहुत ज्यादा मारने लगती है तो म्याओ बोलती है कि मैं फॉरेस्ट जाकर हर्ब्स कलेक्ट करूंगी तो उन्हें सेल करके आपको पैसे दूंगी, और प्रॉमिस करती है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, आप मुझे हिट ना करें। तभी अंकल का बेटा वहाँ आता है तो म्याओ की पिटाई होते देखते हैं तो खुश होने लगते हैं, और खुद वो मजे से रोज चिकन खा रहा था। और जाओ को लग रहा था कि उसका हस्बैंड अपनी भतीजी को लेकर सिम्पथी दिखाएगा, तो वो उसे कान से पकड़कर साइड पर ले जाती है और बोलती है कि अपनी भतीजी को घर से निकाल दो और ये तो हम पर बर्डन है। हस्बैंड उसे बोलते हैं कि ये मेरे भाई की इकलौती निशानी है तो ये मेरे साथ ही रहेगी। जाओ से बोलती है कि अगर ये यहाँ से नहीं जाएगी तो तुम इस घर से चले जाओ। हस्बैंड उसे बोलते हैं कि ओके, मेरा एक दूर का रिश्तेदार सिटी में रहता है तो मैं कल उसे उसके पास भेज दूंगा, मगर तुम उसे घर से ना निकालना। और म्याओ छुपकर उनकी बातें सुन रही थी और अर्ली मॉर्निंग अभी सूरज नहीं निकला था तो वो घर से भाग जाती है और रोने लगती है कि मॉम डैड मुझे आपके पास आना है। और वो जानती थी कि उसकी मॉम और डैड की ग्रेव कहाँ है, और ग्रेव क्योंकि बहुत दूर थी तो सूरज निकलने तक वो वहाँ पहुँच जाती है और फिर ग्रेव के सामने गिरती है तो रोने लगती है कि मेरे पास रहने को जगह नहीं, ना ही खाने को खाना मिलता है, और बोलती है कि मुझे आपके पास बुलाएं। और उसे तेज फीवर हो रहा था तो बेहोश होकर गिर जाती है। उधर अंकल म्याओ के लिए खाना लाते हैं तो शॉक रह जाते हैं कि म्याओ वहाँ नहीं थी। वो शाउट करने लगते हैं तो उसकी वाइफ आती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो उसे बताते हैं कि म्याओ घर से भाग गई और शायद उसने सुन लिया होगा कि मैं उसे यहाँ से भेजना चाहता हूँ। तो जाओ से बोलती है कि अच्छा हुआ कि वो खुद यहाँ से चली गई। हस्बैंड से बोलते हैं कि वो मेरे भाई की इकलौती बेटी है, अगर वो कहीं खो गई तो मैं अपने भाई को क्या बोलूंगा। तो जाओ से बोलती है कि तुम्हारे भाई की डेथ हो चुकी है और मरे हुए लोग जिंदा से आकर कुछ भी पूछ नहीं सकते। मगर हस्बैंड अपनी भतीजी को ढूंढने जाने लगते हैं तो जाओ से बोलती है कि अगर तुम उसे ढूंढने गए तो मेरे पास वापस ना आना। तो वो अपनी भतीजी को ढूंढने नहीं जाता। और फिर हम देखते हैं कि एक ओल्ड कपल इस विलेज से गुजर रहा था और ये लोग पुअर फार्मर हैं और किसी दूसरे विलेज से बिलोंग करते हैं। मिस्टर चिंग एक छोटी बच्ची को देखते हैं तो जाकर उसे चेक करने लगते हैं और उसका फोरहेड चेक करते हैं तो बोलते हैं कि इसे तो तेज फीवर है। वो उसे उठाकर अपनी वाइफ के पास लाते हैं तो उसकी वाइफ बच्ची को चेक करती है तो उसे साथ लगाती है। वो लोग उसे घर लाकर मेडिसिन देते हैं। जैसे ही म्याओ जागती है तो दोनों खुश होने लगते हैं, मगर म्याओ दोनों को देखती है तो डरने लगती है और बोलती है कि तुम लोग कौन हो, और उसे लग रहा था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया। मिस्टर चिंग उसे खाने को बांध देता है और म्याओ क्योंकि भूखी थी तो बन जल्दी से खाने लगती है। मिस्टर चिंगू से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है। म्याओ अपना नाम बताती है तो बोलती है कि मैं हेगी विलेज से हूँ। चिंगू से बोलते हैं कि ओके, कल मैं और तुम्हारी आंट तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। म्याओ घर का नाम सुनती है तो रोने लगती है और बोलती है कि अगर मैं घर गई तो मेरी आंट मुझे जान से मार देगी। और फिर उन्हें बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और मैं अपने अंकल के घर रहती हूँ, और मेरी आंट इतनी क्रूअल है कि सारा दिन घर के काम करवाती है तो कभी कभार एक दिन का खाना देती है। दोनों उसकी बातें सुनते हैं तो उसके लिए सॉरी फील करते हैं। म्याओ बोलती है कि मुझे आप अच्छे लोग लग रहे हैं, अगर आप मुझे परमिशन दें कि मैं आपके घर रहूं तो मैं आपके घर के सारे काम करूंगी। चिंगू से बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी केयर करेंगे और तुम हमारे घर में सर्वेंट नहीं बल्कि बेटी बनकर होगी। और चिंग की वाइफ म्यूट थी तो वो कुछ बोल नहीं सकती थी। वो म्याओ के साथ लगाती है तो प्यार करने लगती है। म्याओ उनका प्यार देखती है तो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर चिंग सिटी जाता है ताकि अपने बेटे से मिले, और उसका एक बेटा चिन था और दोनों हस्बैंड वाइफ ने दिन रात मेहनत की थी और अपने बेटे को पढ़ाया था, और अभी उनका बेटा सिटी में जॉब कर रहा था। मिस्टर चिंग अपने बेटे से मिलने आता है तो जैसे चैन अपने डैड को देखते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ से जाएं, मुझे आपसे मिलकर शर्म आ रही है, और गुस्सा करते हैं कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। डैड उससे बोलते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने एक ऑर्फन बच्ची अडॉप्ट की है तो हमें कुछ खर्चा दो। और चैन एक अच्छी कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब कर रहा था। चैन रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि आप ये समझ लेना कि आपका बेटा मर गया और आज से उसे ही अपनी बेटी समझना, और बोलते हैं कि मैंने यहाँ सबको बोला हुआ है कि मैं ऑर्फन हूँ, और बोलते हैं कि आप किसी को ये ना बताना कि आप मेरे पेरेंट्स हैं। और आज क्योंकि उसकी शादी थी तो उसकी मदर इन लॉ मैडम शॉ उसे बुलाने आती है तो पूछती है कि ये आदमी कौन है।
चैन बोलता है कि ये मांगने वाला भिखारी है। शाओ बोलती है कि तुम्हारी शादी स्टार्ट होने वाली है तो ये तुमसे मांगने आ गया और ये तो बैड लक है। और चिंग अपने बेटे का एटीट्यूड देखते हैं तो बहुत सैड हो रहा था और रास्ते में रोता आ रहा था, मगर जब वो घर आते हैं तो खुश होने की एक्टिंग करने लगते हैं। म्याओ ने देखती है तो बोलती है कि अंकल देखें, मैंने घर का सारा काम कर लिया, और पूछती है कि मैंने सारा काम कैसा किया। चिंग उसे अप्रिशिएट करता है और दोनों हस्बैंड वाइफ का इस वर्ल्ड में और कोई नहीं था। और म्याओ उन्हें आसरा मिल जाती है तो वो सारी मेहनत उसके लिए करने लगते हैं। और म्याओ क्योंकि इतनी सेंसिटिव थी तो वो बहुत प्यार से उनके साथ रहती और दोनों हस्बैंड वाइफ उसकी दिल से केयर करते। और चिंग हर रोज उसे स्कूल लेने जाता और छोड़ने जाता और चिंग म्याओ की ऐसे केयर करता था जैसे वो उसका बायोलॉजिकल फादर हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि म्याओ बड़ी हो चुकी थी और आज उसकी स्कूल की ग्रेजुएशन हुई थी और उसकी फर्स्ट पोजीशन आई थी तो वो खुश हो रही थी। और विलेज के चीफ ने आज उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसने उसे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था और विलेज चीफ ने उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में कराया था। और म्याओ को ये न्यूज अपने पेरेंट्स को जल्दी सुनाना थी तो वो घर नहीं जाती बल्कि फील्ड्स में चली जाती है और वो खुशी खुशी आगे जा रही थी। तभी वो देखती है कि जिम्मेदार उसके डैड को हिट करता है तो वो दूर खड़ी सब देखने लगती है। चिंग लैंडलॉर्ड को बोलता है कि मैंने दिन रात तुम्हारे खेतों में काम किया और बोलते हैं कि तुमने 1000 मुझे काम दिया। तो जिम्मेदार उसे बोलते हैं कि मैंने नोट किया कि तुम दूसरों से स्लो काम करते हो और तुम्हारे पैसे इतने ही बनते हैं। और फिर वो पैसे फेंकते हैं तो बोलते हैं कि अगर पैसे लेने हैं तो लो, वरना ये भी मैं ले जाऊंगा। वो वहाँ से चला जाता है। और म्याओ जानती थी कि दोनों ने दिन रात काम करके उसे स्कूल तक एजुकेशन दिलवाई और सोचती है कि अगर मैं कॉलेज गई तो मॉम डैड को और मेहनत करना पड़ेगी ताकि मेरी फी पे करें, और अगर मैं सिटी जाऊंगी तो खर्चा और बढ़ेगा। वो एक्सेप्टेंस लेटर छुपा लेती है और डिसाइड करती है कि मुझे अपनी एजुकेशन स्टॉप करना है। और चिंग अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हार्वेस्टिंग आने वाली है तो म्याओ की फी में से जो पैसे कम है वो हम लोग पूरे कर लेंगे, मगर कुछ भी हो मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है। तभी वो लोग म्याओ को देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। म्याओ बोलती है कि मैं आपको लेने आई हूँ। और वो घर जाती है तो सैड होकर फिर से एक्सेप्टेंस लेटर को देखने लगती है। डैड उसे आवाज देते हैं कि खाना रेडी हो गया। वो एक्सेप्टेंस लेटर छुपाती है तो जाकर खाना खाने लगती है और जैसे वो खाना फिनिश करती है तो बोलती है कि मैं लकड़ियाँ काटती हूँ और वो बाहर जाकर लकड़ियाँ काटने लगती है। चिंग अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हमारी म्याओ बहुत सेंसिटिव है और हमारे बिना बोले घर के सारे कामों में हमारी हेल्प करती है। मिसेस चिंग उसकी बात सुनती है तो वो भी खुश होने लगती है। और म्याओ लकड़ियाँ काट रही थी कि मिसेस चिंग उसके बेड से कुछ लेने जाती है तो सामान नीचे गिर जाता है। मिस्टर चिंग जाकर उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी वो लोग एक्सेप्टेंस लेटर देखते हैं तो उसे खोलकर देखने लगते हैं और दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो चिंग अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैंने ऐसा लेटर चीफ के हाथ में देखा था और वो मुझे बता रहा था कि ये कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर होता है और इससे बच्चों को एडमिशन मिलता है। और फिर वो खुश होते हैं तो बोलते हैं कि क्या हमारी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हो गया, और उसने हमसे ये बात छुपाई और ऐसा उसने इस कारण किया कि हमें ज्यादा मेहनत ना करने पड़े। मिसेस चिंग अपने हस्बैंड को इशारा करती है कि चाहे हमें अपना घर सेल करना पड़े हम उसकी एजुकेशन कंप्लीट करवाएंगे। वो लोग एक्सेप्टेंस लेटर फिर से छुपाते हैं तो शो करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। तभी बारिश स्टार्ट होती है तो म्याओ अंदर आती है। चिंग बाहर जाने लगते हैं तो म्याओ बोलती है कि रेडियो पे बता रहे थे कि वेदर बहुत खराब होने वाला है, तो बोलती है कि आप बाहर ना जाएं। चिंग बोलते हैं कि मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है तो मुझे जाना पड़ेगा। और चिंग को क्योंकि अपनी बेटी की फी के लिए पैसे जमा करने थे तो पहले वो फॉरेस्ट जाते हैं तो कुछ मशरूम और हर्ब्स तोड़ कर लाता है ताकि उन्हें सेल करके उसे पैसे मिले। और फिर वो जिम्मेदार के घर जाता है तो जिम्मेदार उसे इतनी बारिश में देखते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं। चिंग बोलते हैं कि मुझे मेरा 1000 वापिस करो। जिम्मेदार उसे बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चिंग घुटनों पर बैठते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मेरी बेटी बहुत सेंसिटिव है और वो एजुकेशन कंप्लीट करना चाहती है तो उसकी फी के पैसे कम हैं, और बोलते हैं कि 1000 तुम्हारी तरफ बनते हैं तो मुझे वो दे दो, वरना मेरी बेटी का फ्यूचर खराब हो जाएगा। जिम्मेदार उसे बोलते हैं कि तुम मेरे पाँव पकड़ो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और चिंग उसके पाँव पकड़ते हैं तो जिम्मेदार उसे बोलते हैं कि ये 2000 लो, और बोलते हैं कि 1000 एक्स्ट्रा है मगर फिर यहाँ ना आना। और चिंग घर जा रहा था कि सीढ़ियाँ स्लिपरी हो रही थी तो उसका पाँव फिसलता है तो वो गिर जाता है। और वो क्योंकि बहुत लेट हो चुका था तो उसकी वाइफ और म्याओ ढूंढने वहाँ आई थी और वो उसे आवाजें दे रही थी। तभी वो उसकी बास्केट देखती है तो उसे ढूंढने लगती है। म्याओ अपने डैड को ढूंढ लेती है तो वो लोग उसे उठाकर घर लाते हैं। और चिंग जैसे ही जागता है तो वाइफ उसे इशारे से समझाती है कि तुम्हारा फीवर बहुत तेज है तो तुम डॉक्टर के पास चलो। चिंग बोलते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, और बोलते हैं कि म्याओ की फीस 5000 है
और 3,000 हमारे पास हो चुके हैं, मगर 2,000 अभी भी करना बाकी है। और बोलते हैं कि मैंने विलेजर्स को बोला है कि वो कुछ पैसे उधार दें और लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे पैसे देंगे और हमारे पास पैसे हो जाएं तो मैं अपनी बेटी को कॉलेज भेजूंगा। म्याओ आती है तो बोलती है कि डैड मैं आपकी केयर करना चाहती हूँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना। चिंगू से डांटने लगता है मगर म्याओ किसी तरह उनकी बात नहीं मानती। चिंग खुद को स्लैप करते हैं तो म्याओ उन्हें रोकती है तो डैड उसे बोलते हैं कि मैं पुअर फार्मर हूँ और मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और मैंने अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत की और उसे पढ़ाया ताकि वो मेरी जैसी लाइफ ना गुजारे। और बोलते हैं कि चाहे वो मुझे भूल गया है मगर मैं खुश हूँ कि वो मेरी जैसी लाइफ नहीं गुजार रहा। और बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस विलेज में स्टाक होकर आ जाए। और बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि अनएजुकेटेड होना कैसा है और हर कोई मुझे लेट डाउन करता है कि मैं किसी लायक नहीं और मैं तुम्हें अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। तो म्याओ बोलती है कि आप खुद को हर्ट ना करें, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कॉलेज जाऊंगी। तभी विलेजर्स आते हैं तो चिंग को आवाज देने लगते हैं। मिसेस चिंग और म्याओ मिस्टर चिंग को पकड़ कर बाहर लाती हैं। चीफ सब विलेजर्स के साथ आता है तो विलेजर्स बोलते हैं कि म्याओ को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली तो हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। तो एक लेडी बोलती है कि कॉलेज में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात है और तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। चीफ चिंग को पैसे देते हैं तो बोलते हैं कि ये सब विलेजर्स की तरफ से हैं और बोलते हैं कि माना कि ये पैसे कम हैं मगर हम लोग पैसे बोरो करेंगे और तुम लोगों को दे देंगे और फसल पाक जाए तो हम लोग अपना कर्ज उतार लेंगे। चिंग अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुम सबका थैंक्स करो। म्याओ घुटनों पर बैठती है तो डैड उसे बोलते हैं कि तुम इन सब से प्रॉमिस करो कि तुम पढ़ लिख जाओ तो इनकी काइंडनेस के लिए रीपे करोगे। म्याओ सब विलेजर्स और पेरेंट्स का थैंक्स करती है तो रोने लगती है कि ये लोग उसके कुछ नहीं लगते मगर उसे इतना प्यार दे रहे हैं। तो वो सबसे प्रॉमिस करती है कि मैं पढ़ लिख जाऊं तो विलेज के लिए जो कुछ कर सके करूंगी। एक विलेज आंट म्याओ को उठाती है तो बोलती है कि तुम ऐसा ना करो, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। और म्याओ की फीस पे हो जाती है तो मॉम डैड उसे सी ऑफ करने आते हैं और म्याओ बस में बैठती है तो खुद से प्रॉमिस करती है कि मैं अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करूंगी। और वो कॉलेज जाती है तो दिन रात स्टडी पर फोकस कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका एम क्या है। और उसके पेरेंट्स दिन रात फील्ड्स में काम कर रहे थे। और जैसे हार्वेस्टिंग होती है तो मिस्टर चिंग उन सबको पैसे रिटर्न करने चाहते हैं जिनसे उसने उधार लिया था। और कुछ विलेजर्स उससे पैसे वापस नहीं लेते मगर कुछ पैसे ले लेते हैं। और म्याओ मेडिकल रिसर्च में टॉप करती है तो उसे एक प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड भेज दिया जाता है मगर वहाँ जाने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि अगर वो नेक्स्ट जनरेशन की चिप डेवलप करे तो इसके बदले उसके विलेज को रेनोवेट किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी तियांजू कंपनी के हेड को देखते हैं और इसका नाम मिस्टर शैन है। मिस्टर शैन की असिस्टेंट आती है तो खुश होकर उसे बताती है कि म्याओ ने चिप डेवलप कर ली और बताती है कि उसे यंगर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है और वो वर्ल्ड में नंबर 1 रही। शैन उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है। शैन और म्याओ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों की नेचर भी एक जैसी है और दोनों ही एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं। म्याओ आती है तो शैन उससे मिलकर बहुत खुश होता है। म्याओ से बोलती है कि मैंने तियांजू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि जैसे ही मैं चिप डेवलप कर लूँ तो मेरे विलेज को रेनोवेट किया जाएगा। तो शैन उसे बोलता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे वापस आने से पहले अपनी टीम विलेज में भेजी है और तुम्हारे विलेज को रेनोवेट किया जा रहा है। और साथ ही बताता है कि हमने क्योंकि विलेजेस के घर तोड़कर नए बनाने हैं तो हमने सबको पैसे दिए हैं ताकि जितना टाइम घर बने वो लोग टेंट के घर में रह सके। म्याओ उसकी बात सुनती है तो खुश हो जाती है और फिर वो बोलती है कि 6 साल से मैं मॉम डैड से मिलने नहीं गई तो मुझे उनसे मिलने जाना है। तो शैनू से बोलते हैं कि तुम जाकर मॉम डैड से मिलो, किसी और बात की फिक्र ना करना और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करना। दूसरी साइड पर देखते हैं कि विलेज प्रोजेक्ट का हेड मिस्टर चिंग को बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि आपने हमारे साथ कॉपरेशन की और आपने हमें परमिशन दी कि हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और ये उसकी कॉम्पनसेशन है। हेड वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर चिंग अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अब हमारे पास पैसे आ गए तो हम सिटी अपनी बेटी से मिलने जाते हैं और हमें तो पता नहीं कि वो 6 साल से कैसी है। और चिंग का बेटा चैन तियांजू कंपनी में मैनेजर था तो उसे सारी डिटेल्स का पता था और वो जानता था कि तियांजू कंपनी उनके विलेज को रेनोवेट कर रही है और इसके बदले वो उनको कॉम्पनसेशन दे रही है। तो वो अपनी मदर इन लॉ श्याओ और अपनी वाइफ यन के साथ वहाँ आता है। चैन अपने डैड को बोलता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ तो डैड उसकी बात सुनकर खुश होने लगते हैं मगर उसकी वाइफ मुंह चढ़ा रही थी। श्याओ अपनी बेटी को इशारा करती है तो यन उन दोनों को ग्रेट करती है। मिस्टर और मिसेस चिंग उन्हें अंदर लाते हैं तो उन्हें पानी देते हैं मगर वो लोग पानी नहीं पीते। श्याओ बोलती है कि आप जानते हैं कि आपका बेटा पुअर है और मैंने सालों इसकी केयर की तो अब टाइम आ गया है कि आप ही हमें रीपे करें। चैन अपने डैड को बोलता है कि आपका पोता
मिडिल स्कूल में एडमिशन लेने वाला है, मगर उसकी फी कम है। तो बोलते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। चिंग उसे बैंक कार्ड देते हैं तो बोलते हैं कि ये उसकी फी के लिए। येन उनसे कार्ड छीन लेती है और उसे स्कैन करती है तो बोलती है कि इस पे $500,000 है, मगर हमें पता चला है कि आपको $1 मिलियन मिले हैं। चैन अपने डैड को बोलते हैं कि बताएं कि बाकी के पैसे कहाँ हैं, और मुझे पता है कि आपको $1 मिलियन मिले हैं। चिंग बोलते हैं कि $500,000 मैंने मियाओ के लिए रखे हैं और वो तुम्हारी सिस्टर है, तो तुम दोनों बहन बहन के पैसे आधे आधे हैं। चैन अपने डैड को हिट करते हैं तो बोलते हैं कि मैं उसे अपनी सिस्टर नहीं मानता, और तीनों मिलकर कार्ड ढूंढने लगते हैं तो चैन को दूसरा कार्ड मिल जाता है। मिसेस चिंग आगे आती है ताकि वो कार्ड ले, मगर चैन अपनी मॉम डैड को हिट करते हैं तो पेरेंट्स उसका एटीट्यूड देखकर शॉक रह जाते हैं। चैन बोलते हैं कि आपका बेटा सिर्फ मैं हूँ और आपका जो कुछ है ये सब मेरा है और इसमें से कोई दूसरा एक पैनी भी नहीं ले सकता। वो लोग बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स उसके पीछे भागते हैं और चिंग चैन का बाजू पकड़ते हैं कि मुझे कार्ड दो, मगर वो उसे हिट करती है। चैन मुड़ता है तो अपने डैड को फिर से हिट करता है। मिसेस चिंग अपने हस्बैंड को उठाने लगती है तो चैन उन्हें भी हिट करता है और बोलते हैं कि म्यूट, मुझे तुमसे नफरत है और लोगों को ये पता चलता है कि तुम बोल नहीं सकती तो मैं एम्बैरस होता हूँ। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो डैड उसकी टांग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आधे पैसे मेरी बेटी के हैं तो ये मुझे उसे देने हैं। चैन एक स्टिक उठाता है तो उनकी टांग पर मारता है और चिंग को बहुत ज्यादा पेन होती है तो वो रोने लगते हैं। चैन फिर से उन्हें हिट करने लगते हैं कि मियाओ गार्ड्स के साथ आती है तो बोलती है कि तुम रुक जाओ। एक गार्ड चैन को हिट करते हैं तो मियाओ अपने डैड से सॉरी करती है कि मैं लेट हो गई और चिंग उसे मियाओ बुलाते हैं तो चैन बोलते हैं कि अच्छा तुम वो लड़की हो जिसे मेरे मॉम डैड ने पाला है, और फिर उसे बताता है कि तुम नहीं जानती कि मैं तियांजू कंपनी में मैनेजर हूँ और तियांजू कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन गई है, और बोलते हैं कि मुझे फाइट करने का ना सोचना वरना ये फाइट तुम्हें महंगी पड़ेगी। मियाओ गार्ड्स को बोलती है कि डैड को हॉस्पिटल ले चलो। वो मिसेस और मिसेस चैन को उठाते हैं तो मियाओ चैन को बोलती है कि तियांजू कंपनी लगता है कि ब्लाइंड है और वो तुम जैसे लोगों को जॉब क्यों देती है, और फिर वो गार्ड्स को बोलती है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तुम लोग इसे टॉर्चर करो। गार्ड्स उसे बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं और चैन की वाइफ और मदर इन लॉ देखती रहती हैं, मगर वो उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आती। मियाओ अपने डैड को हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनका फ्रैक्चर होने से बच गया, मगर ये बूढ़े हैं तो इनकी बोन्स वीक हैं और फिर न्यूट्रिशन की कमी है तो इन्हें रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो मियाओ बोलती है कि फिक्र न करें, मैं इनकी केयर करूंगी। डैड इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझे डिस्चार्ज करवाओ, यहाँ बहुत खर्च आएगा। मियाओ सॉरी कहती है कि मैं आपको बचाने के लिए लेट हो गई और फिर उन्हें बताती है कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मुझे एक मिशन पर भेजा गया और मेरी मजबूरी थी कि ये मिशन मुझे सीक्रेट रखना था, और बताती है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन चिप बनाने के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो मैं कल ही चाइना वापस आई हूँ और सबसे पहले आपसे मिलने आई। डॉक्टर उसकी बात सुनते हैं तो इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं और वहाँ बताया गया था कि यंगेस्ट साइंटिस्ट मियाओ चिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सारी वर्ल्ड में नंबर 1 रही। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम तो डॉक्टर चिंग हो और खुश हो जाता है कि फाइनली हमारा फ्यूचर पीसफुल होगा और वो उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो मियाओ से बोलती है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, और मियाओ को किसी को कॉल आती है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उधर चैन को हॉस्पिटल आ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनका ब्लड रेयर है और इनका बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया तो हम इन्हें बचा नहीं सके, और बोलते हैं कि अगर आप खुद से पांडा ब्लड का अरेंज करें तो हम लोग इन्हें बचा सकते हैं, वरना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो चला जाता है तो शाओ बोलती है कि हम लोग क्या करें और अगर ये मार गया तो तुम्हारा क्या होगा। जैन बोलती है कि मैंने सुना है कि ओल्ड मैन भी यहाँ आया है और ये उसका बेटा है, तो क्या पता कि दोनों का ब्लड ग्रुप एक हो। दोनों जाकर बाहर चेक करने लगती हैं तो वहाँ वो मिस्टर चिंग को देख लेती हैं और जैन फेक आंसू बनाती है तो अंदर जाती है और मिस्टर चिंग को बोलती है कि मेरा हस्बैंड आपके साथ रहने आया था, मगर मुझे नहीं पता था कि जब वो यहाँ आएगा तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। चिंग वरीड होने लगते हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ, तो वो बताती है कि मियाओ के कारण वो मरने वाला है और उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया, मगर आप जानते हैं कि उसका ब्लड रेयर है तो हमें ब्लड नहीं मिला। तो चिंग बोलते हैं कि मेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक है, तो दोनों उसे मना लेती हैं कि तुम उसे ब्लड दो तो उसकी जान बच सकती है। मिस्टर चिंग ब्लड देने लगते हैं मगर बार बार बेहोश हो रहा था। नर्स जैन को बोलती है कि आप ऐसा न करें, ये पहले ही बहुत बूढ़ा है, अगर इसका ज्यादा ब्लड निकला तो ये मार जाएगा, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानती। तभी मियाओ आती है तो नर्स को बोलती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मेरे डैड की कंडीशन कैसी है तो तुम इसका ब्लड ले रही हो। नर्स बोलती है कि इन्होंने खुद बोला तो मैंने इनका ब्लड लिया। चिंग जागता है तो बोलते हैं कि मुझे अपने बेटे को बचाना है। मियाओ बोलती है कि डैड आप जानते हैं कि वो बहुत सेल्फिश है, तो आप उसे बचाना क्यों चाहते हैं। तो डैड बोलते हैं कि मैं मजबूर हूँ, वो मेरा बेटा है। मियाओ नीडल निकालती है तो बोलती है कि आप मेरे साथ चले और वो मॉम डैड को अपने घर लाती है
तो दोनों उसका घर देखकर खुश हो रहे थे। मॉम बोलती है कि हमें विलेज वापस जाना है। म्याओ बोलती है कि आप यहाँ रहें और अपने फ्रेंड्स को बुलाएं और उन्हें डिनर करवाएं और सबको पता चलना चाहिए कि मेरे मॉम डैड मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। और फिर उन्हें शैन के बारे में बताती है कि ये घर उसने दिलाया और बताती है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जैसे ही शैन बिजनेस ट्रिप से वापस आएगा तो हम दोनों शादी करेंगे। दोनों उसकी बातें सुनते हैं तो खुश होने लगते हैं और दोनों प्यार से उसे हग करते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन रिकवर करता है तो बोलते हैं कि म्याओ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मुझे उसे बदला लेना है। तभी वो अपना फोन चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि त्रियांशु कंपनी ने विलेज वाली लैंड पर घर बनाने स्टार्ट कर दिए। तो चैन अपनी वाइफ को बोलता है कि वो लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, मगर मैं उनसे बोलूंगा कि अगर वो मुझे 20 मिलियन दे तो वो मेरे घर को रेनोवेट कर सकते हैं। शाओ से बोलती है कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं कि तुम कॉम्पनसेशन खुद दो, और वो तो कॉम्पनसेशन तुम्हारे डैड को देंगे और तुम्हारा डैड आधे पैसे म्याओ को देगा। चैन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो सारे पैसे मैं लूंगा, और उसे क्योंकि अपने डैड का थंबप्रिंट चाहिए था तो अपने डैड को लेने जाता है। मॉम डैड घर का काम कर रहे थे तो चैन बोलते हैं कि क्या म्याओ आपसे घर के काम करवाती है, तो दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम तो बोर हो रहे थे तो खुद ये काम कर रहे हैं। चैन बोलते हैं कि आपका पोता आपसे मिलना चाहता है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें, और दोनों को पोते से मिलने की खुशी थी तो उसके साथ चले जाते हैं। दोनों घर जाते हैं तो चैन अपने मॉम डैड को बोलते हैं आप शू कवर पहने तो अंदर जा सकते हैं। दोनों सैडो को याद करते हैं कि वो लोग म्याओ के घर गए थे तो बोलते हैं कि हम अंदर नहीं जाएंगे, हमारे शूज गंदे हैं तो फर्श गंदा होगा। म्याओ ने उन्हें बोला था कि आपके सामने फ्लोर की कोई भी वैल्यू नहीं, और वो ऐसे ही उसके घर में घुमा करते थे। चिंग सैड हो जाता है तो शू कवर पहन लेता है। तभी चैन का बेटा जाओ वहाँ आता है तो बोलते हैं कि क्या ये ग्रैंडमा और ग्रैंडपा हैं, तो चैन बोलते हैं कि नहीं, ये नैनी और सर्वेंट हैं, ये तुम्हारी केयर करेंगे। श्याओ जाओ को अंदर ले जाती है। चिंग सैड होता है तो बोलते हैं कि क्या हम लोग सर्वेंट हैं। चैन बोलते हैं कि आप सैड ना हो, और सडनली मैं अपने बेटे को ये नहीं बता सकता कि आप पुअर मेरे मॉम डैड हैं। मिसेस चिंग उनके लिए खाना बनाती है तो उन्हें खाना सर्व कर रही थी, और मिस्टर चिंग घर की साफ सफाई कर रहा था, और वो लोग अपना काम फिनिश करते हैं तो उनके साथ बैठने लगते हैं। जाओ बोलते हैं कि क्या सर्वेंट हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे, तो शाओ बोलती है कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं बैठेंगे, और फिर उसे लेसन सिखाती है कि इन्हें देखो, ये आने